आप सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस में भी गई हैं, आप बारला कौंसल के ऑफिस में भी गई, यहाँ पे जाने का मकसद क्या है आपका? देखिए, यहाँ पे जाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि इर्जा, आपको पता है कि इन लोगों ने मुझे थ्रेट्स दिए हैं। थ्रेट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई है जो पूरा गैंग है ना, इसको तैयार करने वाली ही वो चाची 420 है। वो कहती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वैसे करते हैं। अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए आप लोग कि आपने क्या गंद किया, फिर उसके बाद आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं पॉलिसी कर रही हूँ, मैं प्रोपोगंडा कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे साथ बुशरा साहिबा मौजूद है। बुशरा साहिबा, पता नहीं अब दुआ धरा केस है, सुना है ये केस ख़त्म होने जा रहा है, परी का और जहीर का एक नया केस शुरू होगा, जिसमें एक तरफ ज़ुनैरा महबा साहिबा, जाफरी साहब, मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब और बाकी यूट्यूबर होंगे, दूसरी तरफ जो है बुशरा शकील साहिबा होंगी। क्योंकि बुशरा साहिबा सुनने में आया है कि सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस में गई हैं, बारला के ऑफिस में गई हैं। अब हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि केस किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा। आइए तमाम इस वाक़े की तफसीलात मैडम से पूछते हैं कि मैडम इन इदारों में करने क्या गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, लोग ये कह रहे हैं कि आप बुशरा शकील साहिबा जो ज़ातियात पे उतर आई हैं, क्योंकि पहले आप एफआईए के ऑफिस में गई, आपने एफआईए में कंप्लेन की इनके खिलाफ, जो भी सबूत थे आप लेके आई ज़ुनैरा साहिबा के खिलाफ, जाफरी साहब के खिलाफ, और अब सुनने में ये भी आया है कि आप सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस में भी गई हैं, आप बारला कौंसल के ऑफिस में भी गई। यहाँ पर जाने का मकसद क्या है आपका? देखिए, यहाँ पे जाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि इर्जा, आपको पता है कि इन लोगों ने मुझे थ्रेट्स दिए हैं। थ्रेट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई है यूट्यूबर्स ने और ये बाकी जो भी हैं उन्होंने, और उसमें मुझे मारने का कह रहे हैं। मैं आपको वॉइस जान से मारने का? जी जी जी। और इसको बुलाते हैं, इसको थप्पड़ छप्पड़ लगाते हैं और वो वीडियो इसकी लीक करके इसको जलील करते हैं। यानी कि वैसे आपके काम से तो वो आपको नीचे नहीं गिराना चाह रहे, वो ये तरीका है कि आपको वहाँ बुलाएंगे, थप्पड़ मारेंगे और आपकी वो वीडियो वायरल करेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। तो इस वजह से मैं इनकी कंप्लेन करने के लिए उधर गई थी सीसीपी ऑफिस, जो कि मेरी हो चुकी है। आपने मेरी कम्युनिटी भी चेक की होगी, वो हो गई है। और सेकेंडली जो मैं उधर गई हूँ बार कौंसल, जी जी बिल्कुल, वो मैं एक हमारे जो वकील साहब हैं जिनको वो गधे वाली बात बड़ी बुरी लगी है, तो वो मैं उस सिलसिले में गई थी। अच्छा, ये सीसीपी लाहौर के ऑफिस में गई है, बाकायदा आपने उन तमाम लोगों के खिलाफ कंप्लेन करवाई है कि जो आपको डिग्रेड करने में, आपको मारने में मुलव्वस है, उनके खिलाफ? बिल्कुल। तो इसके बाकायदा कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो कितने लोगों का नाम इसमें नॉमिनेट किया आपने? इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से नाम है इसमें। एक तो चडी मलिक है, ठीक हो गया, ठीक है, एक पसूड़ी है। ये आपके पास बाकायदा एविडेंस है? क्योंकि आपको पता है कि सीसीपी लाहौर के ऑफिस में जाना, वो सुनी सुनाई बातों पे वो लोग यकीन नहीं करते, वो आपसे एविडेंस मांगते हैं बाकायदा। तो लाजमी बात है, मैंने उनको चीज़ें दिखाई हैं तो उन्होंने मुझे फिर फ़ौरन से आगे रेफ़र किया। ठीक हो गया, जो मेरा मुतलका बनता है। अच्छा मैडम, ये बताएं, तो जब आप वहाँ पे गए हैं, सीसीपी लाहौर के ऑफिस में गए, तो उन्होंने बाकायदा पहचान लिया आपको? जी बुशरा साहिबा आप ही हैं, क्योंकि आपको माशाल्लाह हर बंदा पहचानता है जो मीडिया और यूट्यूब को देखता है। तो क्या उन्होंने कोई प्रोटोकॉल दिया आपको वहाँ पे? नहीं, प्रोटोकॉल अब आप उस सेंस में नहीं, प्रोटोकॉल मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सलामी, प्रोटोकॉल मींस ये कि आपको रिस्पेक्ट दी हो, आपकी बात सुनी हो। देखिए, ये बड़ी ऑनर होती है कि कोई बंदा आपकी बात सुने और उस पे आपको फॉलो अप भी दे फौरी तौर पे। लेकिन वो इस वजह से नहीं सुनी थी कि मैं एज ए मीडिया पर्सन हूँ ना, मैंने वहाँ पे जाके अपना तारुफ करवाया था, कि मैंने जाके सिंपल बताया कि ये मेरा मसला है। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। अच्छा, अभी आप इस बात को कंटिन्यू करती है। एक एडी मलिक साहब हैं और दूसरे फैसल सूरी साहब हैं, और कौन इसमें मुलव्वस है? एक दो जो बड़े गंदे और घटिया यूट्यूबर्स हैं। मैं कहती हूँ गलाजत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है तुम लोगों के ऊपर, जो मैं ये बात कह रही हूँ। जी जी, ठीक है, कि माजिद और वाजिद, ठीक हो गया। इन्होंने शुरू से घटियापन का मुजाहरा किया, ये बाज नहीं आए। मैं इनको इग्नोर करी थी कि छोड़ो यार, क्या इनकी दुकानदारी बंद करनी है। ठीक है, कि दुकानदारी इनकी ये है कि ये करते हैं, वो लोगों की शादियाँ करवाते हैं। सही, ठीक है, जो हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं उनकी रिश्ते करवाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं, सिम चेंज कर लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जी। अच्छा, इसमें आपने ज़ुनैरा साहिबा का नाम नहीं रखा, लगता है कि आपको उनका काम पसंद आना शुरू हो गया। अच्छा, वो भी यहाँ बीच में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो क्लास की मॉनिटर हैं, टीचर हैं जी, दीवारें खड़ी करने वाली वो है ना, यानी कि वो बिहाइंड द कैमरा आइडियाज उनके होते हैं और फॉलो अप आगे ये लोग करते हैं। देखें, इसको ये जो पूरा गैंग है ना, इसको तैयार करने वाली ही वो चाची 420 है। वो कहती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वैसे करते हैं। अच्छा मैडम, आप इनका व्लॉग देखती हैं, लाजमत हम लोग देखने के लिए क्या ये लोग क्या झूठ या क्या सच बोल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इनके व्लॉग के अंदर जाफरी साहब जो हैं वो उनके साथ दिल से अटैच है? हमें कभी कभी लगता है कि यार वो इनके व्लॉग्स में आते भी नहीं हैं और वो कभी कभार ना एक गुस्से में भी हक सच की बात कर देते हैं इनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं जबरी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करती हूँ? बताएं, आज एक्सप्लेन करें आप। अच्छा चलो, मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ। जबरी होता है किसी को जबरन मुसल्लत करना। ठीक हो गया, ठीक है। अब वो बेचारे जबरी वकील बन गए हैं
उन्होंने बनना नहीं था, उनको क्या क्या कि तुसी केस लड़ो, तुसी केस लड़ो, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो इस वजह से मैं उनको जबरी वकील कहती हूँ। बीच बीच में वो भी बेचारे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने किस कि मेरे को हो की गया। ठीक है, अभी तो मैं मजीद आपको कल एक और सरप्राइज दूंगी जबरी वकील की तरफ से। मैडम आप पता नहीं आप ये भी बताऊंगी कि ये कितने साल हो गए हैं, कितने साल पहले इन्होंने वकालत पास की है, कहाँ से पास की है, किस ग्रेड में की है, मैं आपको ये भी बता दूंगी। मैडम कौन आपको जहन में ये आइडियाज डालता है कि इनका कच्चा छुट्टा खोलें और आप जाती हैं, आप टाइम निकालती हैं? मुझे समझ नहीं आती कि आप सीसीपी लाहौर पहुंच गई हैं, आप बार काउंसिल पहुंच गए, परसों आप सलाम ददगान के लिए वहाँ पहुंची हुई थी। इतना स्टेमिना कहाँ से आपके अंदर आ जाता है? कौन है? अल्लाह। तभी आपको यकीन है आपने जो कंप्लेन करवाई है इनके खिलाफ, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। वो लास्ट टाइम जो FIA भी करवाई थी उस पर भी एक आपने मीडिया टॉक की, उसके बाद दोबारा इसके बारे में, केस के बारे में किसी ने को बात ही नहीं की कि FIA में क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक उनका केस पहुँचा। नहीं, FIA में जो है हमें ट्यूसडे को बुलाया सबको, वहाँ पे 3 घंटे की हियरिंग है, ये भी मैं आपको। अच्छा, ये ट्यूसडे को बुलाया, उसमें आप हैं, ज़नारा साहिबा हैं, सबको बुलाया। ठीक हो गया, ठीक है। तो वो हियरिंग है, तो ये कोई ना समझे कि केस खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। अरे CCP लाहौर साहब ने अब आपको बुलाया और वो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया, क्या वहाँ पे क्या बातचीत होगी, क्या होगा कि ऑन द स्पॉट ही इनको हवालात में डाल दिया जाएगा, क्या सीन है? नहीं, CCP ऑफिस में नहीं है, उन्होंने आगे रेफर किया, कोई भी स्टेशन में रेफर किया, आगे रेफर, तो उसमें आप भी वहाँ मौजूद होंगे? आप भी वहाँ पे मौजूद? अच्छा, मैं भी होंगे। अच्छा, आप वहाँ पे एविडेंस देंगी, हाँ, वो लोग उसको डिनाई करेंगे। अगर वहाँ पे अगर फोर्स उन्होंने वहाँ पे कहा ये हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या उल्टा आपके खिलाफ नहीं हो सकता? अगर उन्होंने आपके खिलाफ कर दी, देखो इन्होंने हमारी जातियात पे आई हैं। नहीं, क्या ये नहीं है? बता, वो कहते हैं जी ये वॉइस हमारी नहीं है, ये मैसेजेस हमारे नहीं है, थ्रेट हमने नहीं दिया इनको। नहीं, ये फॉरेंसिक करवा लें। अभी मैं आपको ये भी बताऊँ, ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं माजिद और वाजिद, ये जिन को थ्रेट इस टाइम दे रहे हैं ना कि तुमने वॉइस नोट किए लीक किए हैं, तुमने मेरे वॉइस नोट लीक किए हैं, कल उनको भी बुला रही हूँ। यानी कि पूरी आप चेन को लेके आएंगे जो इसमें एंगेज है। तो पता है इर्तिज़ा, बात ये है, ये ना हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, वो कहते हैं ना औकात से बाहर हो गए थे, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैडम कहीं आपस में आप मिले तो नहीं हुए लोगों को? ये मेरी बात सुने। अक्सर वो मीडिया पर्सन होते हैं ना, वो फेम के लिए ज़नारा आपके बारे में 2 बातें करें, आप ज़नारा के बारे में 2 बातें करें, आपस में लड़ाई हो, ऐसा मतलब मामला तो कोई नहीं है? नहीं इर्तिज़ा, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो। तो फिर ये दुआ ज़हरा के केस से, उस ज़हीर के केस से हट के एक नया केस बनता जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये सोचें कि कैसे ये एक अलग केस बना है, हमने क्या गलतियाँ की, क्या हमने गंद किया जो ये अलग केस बन गया, ये लोग सोचें। ये अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें आप लोग कि आपने क्या गंद किया। फिर उसके बाद आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं पॉलिसी कर रही हूँ, मैं प्रोपोगंडा कर रही हूँ, तो आप लोग देखें कि प्रोपोगंडा कौन कर रहा है। एक अकेली औरत, और तुम लोग मेरा ख्याल है 7-8 लोगों का जो वो पैनल है या कह ले गैंग है, तो मेरा ख्याल है मैं तुम सबको वक्ता डाला हुआ है मैंने, तुमने। बिल्कुल ऐसे। सर मैडम एक लास्ट चीज़ बता दें कि CCP लाहौर साहब से बातचीत हुई, बार काउंसिल में भी हुई, तो CCP लाहौर साहब ने कहा क्या आपको? देखिए कल तो उन्होंने बुलाया, कुछ उन्होंने बात की, उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपको कहा होगा। CCP ऑफिस में मैं DSP साहब से मिली थी। बिल्कुल, DSP साहब से मिली आप? ठीक है, उनको मैं मिली हूँ, उनको मैंने सारा बताया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने उसी वक्त मैं बैठी हुई थी, उन्होंने आगे रेफ़र किया कि ये इस तरह आ रही हैं, तो आप इनका मसला सुनें। तो वो मतलब बड़ा अच्छा सारा हो गया। वहाँ पे गई तो वहाँ से फिर आगे गई, तो वहाँ से फिर आगे इनको कॉल्स में। आपने कोई FIR करवाई है, क्या करवाई है? वो तो इंशाल्लाह आपकी बारी बातचीत हुई है। FIRs तो होंगी, ये इनको भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने मेरे लिए किया ना कि इसको मार पड़वानी है और वो वीडियो वायरल करनी है। आप मुझे बताएं कि ये जुर्म नहीं है? जुर्म है किसी की जात को आप डैमेज कर रहे हैं। आप मतलब क्या चाह रहे हैं? आप वैसे मुझे नहीं ख़राब कर सके तो आपने कहा ऐसे इसकी इज्जत को चालो, तो ये कर लें जो मर्जी। और जो दूसरा बार काउंसिल में गए वहाँ पे क्या बात हुई आपकी? वहाँ पे भी मैं एप्लीकेशन देख के आई। किसके खिलाफ? जाफरी साहब के खिलाफ, जबरी वकील साहब के? वहाँ पे क्या एप्लीकेशन दिया आपने? वो मेरी उस पे लगी हुई है कम्युनिटी। वैसे क्या उसमें आपने कहा क्या कि ये झूठ बोलते हैं, क्या सीन है? उन्होंने भी आपको जातियात पे जो हमला किया, वो जातियात पे भी हमला किया है। फिर सेकेंडली जो मेरी वीडियो अपलोड हुई है उसके लिए जो इन्होंने लोगों को गुमराह किया, वो अभी इन्होंने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है वो भी खारिज होने लगी है। अच्छा, इस बार काउंसिल में तो वो लोग अपने साथियों का बड़ा साथ देते हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि हम सच पे आपकी बात पे सुनेंगे? जब बार काउंसिल गई हैं आप? नहीं, अभी तो मैं एप्लीकेशन दी है, तभी वहाँ से रिस्पॉन्स आना आपको? डायरी नंबर लग चुका है मेरा। ठीक हो गया, ठीक। नाज़रीन, बुशरा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि वो CCP लाहौर क्यों गई हैं। देखें जी, आप जो मर्जी भी जातियात हैं, यूट्यूबर्स तमाम एक जैसे ही हैं, काम बिहाइंड द कैमरा हम लोग दोस्त होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब आप किसी को जान से मारने का थ्रेट देते हैं
तो उसके ऑफ कोर्स आपको डर लगता है। तो इसी के लिए CCPO साहब के ऑफिस में गई, DSP साहब से मिली और इन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो तमाम यूट्यूबर्स भी कटघरे में होंगे और इधर से बुशरा साहबा भी कटघरे में होंगे और आपके सामने अच्छा, जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो एप्लीकेशन दी इन्होंने, ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो मैंने वीडियो बनाई वो सही बनाई है? हाँ बिल्कुल, मतलब आप मेरा पॉइंट समझ गए या ये लोग समझ गए होंगे कि आप किस चीज़ की एप्लीकेशन देने गए हो कि हमें ये कहा है, ठीक हो गया, समझ लगे बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छे होते ना तो ये चुप कर जाते, ये इनको समझ ही नहीं आई कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये लोग इतने घटिया तरीन लोग हैं, इनको मैंने आपको पहले बताया था, इनको फंसाने वाली जो है वो जुनैरा माहम है, सिर्फ यानी कि वो पीछे सबको, जहीर को, शबीर की माँ को, और ये जो पूरे जो इनका पैनल बैठता है, ये चाची 420 ने फंसाया, ठीक होगा। ये उनकी वजह से जलील हो रहे हैं बेचारे। और कहीं आपका जबरी वकील जिसे आप कहती हैं, मेरे तो जबरी वकील नहीं है, क्या उनका लाइसेंस मनसूख कराने का आता तो नहीं है आपको? जिस तरह आप हक़ाइक़ सामने लेके आ रही हैं, सबूत लेके आ रही हैं, कितने ग्रेड से उन्होंने पास किया, कितना एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं कौन होती हूँ, मैं तो एक छोटी सी बंदी हूँ, मैं क्यों इनका लाइसेंस मनसूख करवाने लगी? ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि कितने साल पहले इन्होंने, ये कितने को बड़े वकील है, कहते हैं ना 8 साल, मैंने 8 साल हो गया मुझे इस चीज़ में, तो ये मैं बताऊंगी कि 1 साल हुआ है, 2 साल हुए, 3 साल हुए हैं, ये मैं बताऊंगी कि कितने बड़े। और ये बातें करते हैं जिब्रान साहब को, ठीक, ये जिब्रान साहब को बातें करते हैं, ये इनकी औकात है कि जिब्रान साहब को बात करें। बिल्कुल मैडम, आपका हक बनता है, देखिए जिस पे जब कोई एक्शन होता है तो उसको जाना पड़ता है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी जो हमें क्लियर करनी थी मैडम से कि मैडम क्यों ऑफिस में गई, ताकि तमाम देखने वालों को भी नज़र आए। कल को जब मैं CCPO लाहौर के ऑफिस में बैठा हूँ या मैं DSP के साथ बैठा हूँ तो पता होना चाहिए आप लोगों को, मैं ज़नारा साहबा वहाँ पे, फैसल सूरी, AD मलिक और बुशरा साहबा वहाँ किस सिलसिले में गई हैं, तो इन्होंने बताया सिर्फ और सिर्फ ये मसला था, मुझे जान से मारने की इन्होंने धमकी दी थी और बाकायदा एक साजिश की गई है डिफेम करने की। मैं उसके तहत मैंने इन पर कार्रवाई की है और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में उस कार्रवाई का जो उन्होंने दरखास्त की हुई है उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। मुझे मैडम ने कहा कि तुम भी वहाँ पे होगे, ताकि तुम अपने कानों से सुनना और हक सच से, मैडम मैं हक सच की बात बाहर करूँगा बाहर, ठीक है जी? कोई, मैंने आपको क्या कहा था, अगर वहाँ पे मेरी इंसल्ट होती है तो आपने वो भी आके बतानी है, जी, ठीक, और अगर इनकी होती है तो वो भी आके बतानी। नाज़रीन, मैडम ने मुझ पर ट्रस्ट किया है। मैम ने कहा इट्स जो भी इंटरनल हमारी बातें होंगी एक उससे उस ऑफिसर के सामने तो वो आपने सुननी है और बाहर आके आपने मीडिया पर्सन के तौर पे अपने चैनल पे तमाम लोगों को वही हक़ाइक़ बताने हैं जो वहाँ पे हुए होंगे। अगर इनके खिलाफ़ कोई बात होगी तो आपने वो भी बतानी है, अगर ज़नारा साहबा के खिलाफ़ कोई बात होगी तो वो भी बतानी है। इंशाल्लाह कल के इंटरव्यू में मैं आपको सब बताऊँगा कि अंदरूनी मामला क्या हुए थे, किसके खिलाफ़ बात हुई, कौन हक़ पे था और कौन सच पे था। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें और बुशरा साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।